कार जय हिंद वंदे मातरम। मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजभाषा क्या है। राजभाषा एक ऐसा ये चैप्टर है, यहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे जीके जी इसका पेपर हो, उसमें भी कभी कभार पूछ दिया जाता है और बाकी हिंदी में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और वो देखते हैं कि राजभाषा क्या है। तो आइए देखिए, अब इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। पहले दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि राजभाषा क्या है। राजभाषा के बारे में जानेंगे, राजभाषा क्या है और ये राजभाषा आयोग कब आया है, राजभाषा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या हैं और राजभाषा के किस भाग में है। हमारा जो संविधान है किस भाग में, कभी कभी यही पूछ दिया जाता है, ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राजभाषा क्या होता है। हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, फिर उसके बाद में 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। याद रखना कब, ये तिथि पूछी जाती है, तिथि याद रखना कब, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। अच्छा, थोड़ा सा राजभाषा के बारे में जान लेते हैं। जो राजभाषा है दोस्तों, ये राजभाषा क्या होती है। ये राजभाषा होती है राजकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा अलग है, जैसे एक होती है राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा अलग है। राष्ट्रभाषा अलग क्यों है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो भाषा पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती हो। तो राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, जिसे किसी राज्य में या किसी एक कार्यालय में जो कार्य की भाषा होती है उसको राजभाषा बोला जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो राजभाषा है हमने जान लिया, ये 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा की मान्यता प्रदान हुई। अब देखिए, एक भाग बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाग में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा की बात की गई, तो वो भाग कौन सा है? भाग 17। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया, पहला प्रश्न यहीं से बनता है प्यारे दोस्तों। तो याद रखना कौन सा है, ये आपका भाग 17 है। भाग 17 है और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया कि कौन से 343 से 51 तक। अभी हम ये भी पढ़ेंगे 343 में क्या है, 51 में क्या है, ये भी हम जानेंगे। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। अब देखो, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न से विद्यार्थी देख लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राजभाषा जो है वो कब लागू की गई, तो 14 सितंबर सन 1949 को हमने पढ़ लिया। फिर भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 17 में क्या है, ये राजभाषा की बात की गई है। राजभाषा कब है, राजभाषा किस में है, तो राजभाषा जो है वो भाग 17 में है। इस बात को हमें याद रखना है दोस्तों। अब उसके बाद में हम देखते हैं। अब देखिए, फिर उसके बाद में बात आती है कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का जिक्र किया गया और सूची पूछ दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी, ये थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत सरल है, आसानी से आप देख पाएंगे। इनको एक बार लिख लेंगे आप। पहली असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, इस प्रकार जो है ये भाषाएं हैं। मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये इस प्रकार से 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखनी है। इन 22 भाषाओं को क्या कहा गया है, संविधान के भाग 17 में और अनुसूची जो है वो 8वीं है, उसमें इनको मान्यता प्रदान की गई, 8वीं अनुसूची है, याद रखना। और यही जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान है। इनमें से कोई भी एक भाषा पूछ दी जाए, वैसे तो 22 भाषाएं पूछी जाती हैं। अब आगे देखो यहाँ पे किस प्रकार से भाषाएं जोड़ी गई, कुछ संविधान संशोधन दिए गए, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, इसको हमें पढ़ना है कि मूल संविधान में, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। संविधान का 21वां, या नहीं वाह, यहाँ पे 21वां जो है संशोधन हुआ अधिनियम में 1967 द्वारा सिंधी को जोड़े जाने पर यह संख्या कितनी हो गई थी, 15 हो गई। 14 थी, 15 हो गई। क्या जोड़ी गई भाषा, तो इसमें सिंधी जोड़ी गई। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान में
कितनी भाषाएं थी सर्वप्रथम में, तो 14 भाषाएं थी। फिर कौन सी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई, तो सिंधी जोड़ी। कब जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई। फिर इनकी संख्या कितनी हो गई, 15। फिर उसके बाद में अब संशोधन कौन सा था, 21वां संशोधन था। उसके बाद में 71वां संशोधन अधिनियम हुआ, कब, 1992 में। इनको कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार से 18 भाषाएं हो गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ सन 2003 में। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से टोटल जो है 22 भाषाएं हो गई हैं, याद रखना, मैथिली और संथाली। ये देखो गलत थोड़ा प्रिंट हो गया, मैथिली के बाद में संथाली भाषा आएगी। कौन सी भाषा आएगी, तो याद रखना, मैथिली के बाद में संथाली। ये संथाली भाषा है, मैथिली और संथाली। था है संथाली, याद रखना, मैथिली और संथाली। तो ये 3 भाषाओं को बाद में, पहले कितनी जोड़ी गई, पहले जोड़ी गई 1, और फिर कितनी 3, और फिर कितनी 3, तो कितनी थी 14, और 14 में जो है लास्ट में 4 जोड़ी गई। पहले 1 जोड़ी गई, फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा आप लिख लेंगे इसको तो आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखो 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं में सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, तो 15 हो गई। फिर संशोधन कौन सा था, 21वां था, 21वां संविधान संशोधन था। उसके बाद में 71वें संशोधन में 1992 हुआ, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई। फिर उसके बाद में तब कितने हो गए, 18 हो गए। फिर 92वें संविधान संशोधन हुआ, 2003 में हुआ। इसमें कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैंने आपको बताया संथाली, याद रखना। तो इस बना करके 22 भाषाएं हो गई। अब देखिए अनुच्छेद के बारे में दिया गया है कि कौन से अनुच्छेद हैं। देखिए संविधान का अनुच्छेद 343 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न पूछा जाता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 है। तथा भारत में अंकों का रूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। कौन सा, अंकों का जो रूप होगा भारत में अंतर्राष्ट्रीय रूप है। कि तो संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1956 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। तब इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों का देवनागरी रूप ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 43, इतना याद रखना, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इतना जिक्र किया गया है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 जो स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य हो गया कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिश दे। कौन सी, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग करे। ये जो है प्रावधान बताए गए हैं। महत्वपूर्ण देख लीजिए, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 दिया गया है, और 48 से अनुच्छेद 39 दिया गया है। कई सारे अनुच्छेद हैं, 39 भी दिया गया है, अनुच्छेद 50 भी दिया गया। 39 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के हिंदी उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तक भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रस्तुत की जा सकता है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 339 है। उसके बाद में 50 दिया गया है, और 50 में देख लेते हैं। देखिए क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। याद रखना है ना, अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा। और इसके बारे में यही अनुच्छेद 50 में कहा गया। दूसरा बिंदु है 350 अनुच्छेद में किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाए। मातृभाषा शब्द आ गया, याद रखना, मातृभाषा राज्य में दी जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा देगी। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 350 है, याद रखना, अनुच्छेद 350 है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण और अनुच्छेद बचता है, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या कहा है, संघ को यह कर्तव्य हो गया कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत को मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली, पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक हो, वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़त्या अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। इस प्रकार से अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। आगे देखते हैं
सन 1949 में श्री राजगोपालाचारी ने कुछ स्पष्ट रूप से दिया गया। सन 1949 में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्रवाई के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। इसका तात्पर्य क्या देख लेते हैं। तात्पर्य कि संविधान सरकारी जो राजभाषा से तात्पर्य संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, शासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा, ये बताया गया राजभाषा। इस प्रकार के देखिए हमने जान लिया प्यारे दोस्तों। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न याद रखना है कि राजभाषा कब जो है लागू हुआ। 14 सितंबर सन 1949 को। कितनी भाषाएं हैं और किस भाग में है, तो भाग 17 में है। ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। और किस प्रकार से जो आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।